दोस्तों, सनातन धर्म में मंत्र तो बहुत है, पर एक ऐसा मंत्र जिस पर दुनिया के कई बड़े बड़े साइंटिस्टों और डॉक्टरों ने रिसर्च की है, जिसमें उन्हें इस मंत्र की ताकत का अंदाजा हुआ। ये मंत्र कोई नया या जटिल मंत्र नहीं है। ये वही मंत्र है जो हमारे दैनिक जीवन में अक्सर कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलता है, या फिर शायद आप खुद भी इस मंत्र का जाप करते होंगे। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के मंडल 3 62वें सूक्त में मौजूद 10वें मंत्र की, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। अब कुछ लोग गायत्री मंत्र का नाम सुनकर इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगे कि उन्हें गायत्री मंत्र के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यकीन मानिए, आज के इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। वीडियो को बेहतर बनाने के लिए मैं हर उस भाषा का प्रयोग करूंगा जिससे आसानी से समझा जा सके। तो मेरे परिचय के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है अनिल राजपुरोहित और आप देख रहे हैं पुरोहित टॉक्स। शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र की उत्पत्ति से। तो गायत्री मंत्र की उत्पत्ति को लेकर 3 प्रचलित कहानियां हैं, जिसमें पहली ये है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मलोक में गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दूसरी पत्नी देवी गायत्री के सहयोग से अपने चारों मुखों से चारों वेदों के रूप में गायत्री मंत्र की व्याख्या की। ये मंत्र सिर्फ देवताओं के लिए था, लेकिन बाद में महर्षि विश्वामित्र ने अपनी कठोर तपस्या से गायत्री मंत्र को आम जनों तक पहुंचाया। दूसरी कहानी रामायण काल से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि गायत्री मंत्र का निर्माण रावण ने किया था। रावण बड़ा ही बुद्धिमान और वेदों का ज्ञाता था। रावण ने इसकी उत्पत्ति भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए की थी। और तीसरी कहानी है कि इसे महर्षि विश्वामित्र द्वारा ही बनाया गया है और वे ही इसके रचयिता है। अब इनमें कौन सी कथा सत्य है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। ये सभी मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये मंत्र मानव जाति के लिए कल्याणकारी है, जिसके प्रमाण भी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गायत्री मंत्र का हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो इसमें भी जो अलग अलग धर्मों के ज्ञाता है, उन्होंने गायत्री मंत्र के अलग अलग अर्थ निकाले हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर ज्ञाता अपने और अपने बुद्धि के आधार पर गायत्री मंत्र का सार बताता है। लेकिन गायत्री मंत्र बुद्धि से परे है और एक दिव्य शक्ति है, जिसकी व्याख्या कोई व्यक्ति विशेष अकेले अपने आधार पर नहीं कर सकता। ऐसे में अगर हम इन सभी ज्ञाताओं के अर्थ को मिलाकर देखें तो हमें ये पता चलता है कि गायत्री मंत्र द्वारा भगवान से शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए की गई प्रार्थना है। लेकिन असल मायनों में गायत्री मंत्र सिर्फ प्रार्थना न होकर एक सिद्धि है, जो इंसान को हर तरीके से बहुत ही ताकतवर बना सकती है। तो अब जान लेते हैं गायत्री मंत्र की ताकत और प्रमाण। दोस्तों, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। ऋषियों ने इन अक्षरों के बीज रूप में मौजूद उन शक्तियों को पहचाना है, जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ तथा 24 सिद्धियाँ कहा जाता है। ऐसे में सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप मात्र से इंसान सभी सिद्धियाँ और शक्तियाँ पा सकता है। यह तो रहा मान्यता का प्रमाण। अब बात करते हैं साइंटिफिक रीजन की, जिसके बिना ये वीडियो कुछ नहीं है। साइंटिफिक रीजन को समझने से पहले आपको ध्वनि विज्ञान यानी कि साउंड साइंस को समझना होगा। ध्वनि का असर दुनिया की हर चीज पर पड़ता है, खासकर सजीवों पर, जिसका उदाहरण है कि भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तब गोपियाँ, गाय, पशु, पक्षी सब वहां आकर अपने आप नाचने लग जाते थे। अब आप कहेंगे कि वो तो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसे कई और भी उदाहरण मौजूद है, जैसे कि तानसेन, जिन्होंने दीपक राग गाकर बिना माचिस के दीपक जलाया था। गुजरात के वडनगर की ताना और वीरी, जिन्होंने मल्हार राग गाकर बारिश को बरसने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे उदाहरण पौराणिक काल के ही नहीं बल्कि आज के वक्त में भी मौजूद है। जैसे एक हंगेरियन म्यूजिक एल्बम है जिसका नाम यूट्यूब पर बैन है, उसे सुनकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और ये एक वायरल वीडियो है जिसमें ये महिला गिटार बजाती है तो गाय अपने आप दूध देना शुरू कर देती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिससे ये साबित होता है कि आवाज एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा को हम गायत्री मंत्र से जोड़कर देखें तो हमें गायत्री मंत्र को समझने में बहुत ही आसानी होगी। गायत्री मंत्र पर कई रिसर्च हुए हैं और कई आज भी जारी है। 1998 से एम्स में भी गायत्री मंत्र पर रिसर्च जारी है, जिसमें पाया गया कि गायत्री मंत्र इंसान की बौद्धिक शक्ति का विस्तार अनंत तक कर सकता है। ऐसे ही भारत के कई जाने माने डॉक्टरों ने भी गायत्री मंत्र को बहुत ताकतवर बताया है हर बीमारी से निपटने के लिए।
यहाँ तक तो सब बातें भारत तक सीमित थी। लेकिन दुनिया में गायत्री मंत्र की ताकत का अंदाजा तब हुआ जब अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर हावर्ड ने दुनिया भर से मंत्रों को इकट्ठा करके उनकी जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि गायत्री मंत्र मात्र 1 सेकंड में 1,10,000 वेव जनरेट करता है, जो बाकी सभी मंत्रों से कई गुना ज्यादा थी। इससे हमें एक बात तो समझ आती है कि गायत्री मंत्र के जाप से हमारे आंतरिक शरीर में भयंकर हलचल होती है, जिससे शरीर में बीमारी निष्प्रभावी हो जाती है, इंसान की बुद्धि अनंत तक जाती है, मन शांत व एकाग्र होता है, फैसले लेने की ताकत बढ़ती है। यानी कि इंसान गायत्री मंत्र के निरंतर जाप से मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग हो जाता है। जब इंसान मेंटली स्ट्रांग हो जाता है तो उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से दुनिया की हर वो चीज हासिल कर सकता है जो उसे चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर हम वीडियो जल्द बनाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बहुत ही पावरफुल नियम है, उसकी मदद से इंसान दुनिया में कुछ भी पा सकता है। अब बात कर लेते हैं गायत्री मंत्र का जब जाप करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बिना किसी गुरु से शिक्षा लिए इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इस मंत्र का जाप हमेशा रुद्राक्ष, तुलसी अथवा चंदन की माला से ही करना चाहिए। जाप कभी भी अत्यधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा में मुंह कर खड़े होकर इसका जाप करना चाहिए। वही शाम के वक्त पश्चिम दिशा में मुंह करके किसी आसन पर बैठकर जाप करना चाहिए। ये मंत्र समृद्धि कारक है, इसलिए इसे आंखें बंद करके प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करके स्पष्ट शब्दों में उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र को बच्चे, बूढ़े व महिलाएं कोई भी इसका जाप कर सकता है, पर शांत जगह पर और स्वच्छ होकर ही इसका जाप करना चाहिए। और इस मंत्र का जाप 11, 27, 51 व 108 बार ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गायत्री मंत्र पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर